तो यहां पर कुछ प्रमुख परिभाषाओं में सबसे पहली जो परिभाषा हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं कि दीपन क्या होता है। ठीक है, दीपन की परिभाषा पढ़ते हैं, लिखते हैं इसमें केवल अग्नि को दीप्त करते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे द्रव्य जो केवल और केवल अग्नि का दीपन करते हैं, आम का पाचन नहीं करते, वो जो द्रव्य होते हैं उनको दीपन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है मिसी। ठीक है, इसको मिसी कहते हैं सौंफ को। ठीक है, तो दीपन करवाने वाला कौन? सौंफ। ये सिंपल से आप याद रखना कि जो दीपन है, दीपन करवाने वाला सौंफ जो होता है। वैसे भी किसी व्यक्ति को जब भूख नहीं लगती है तो उसको बोला जाता है कि आप एक काम करिए, बासी मुंह, जब आप कुछ खाए नहीं है तो उस टाइम पे आप सौंफ चबाइए। ठीक है, तो सौंफ दीपन करने वाला होता है, इसको मिसी कहा जाता है सौंफ को। तो हमने दीपन में ध्यान दिया कि ऐसे द्रव्य जो केवल अग्नि को दीप्त तो करते हैं लेकिन आम का पाचन नहीं करते, उन्हें हम दीपन द्रव्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल हमने देखा, आपसे सिंपल एग्जाम्पल पूछा जाएगा, आप एग्जाम्पल हाईलाइट कर देना। मिसी या सौंफ को आप हाईलाइट कर दो, आपसे पूछा जाएगा कि दीपन के निम्नलिखित में से कौन सा एग्जाम्पल है। आचार्य सारंगधर के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, फिर आता है, चूंकि सारंगधर को भाव प्रकाश ने अपने यहाँ पे छापा है, ठीक है, सारंगधर को इन्होंने मूल टेक्स्ट के तौर पर लिया है, तो हम भाव प्रकाश में सारी चीजें पढ़ते हैं। आगे फिर आता है पाचन। पाचन क्या होता है देखते हैं, जो आम पाचन करते हैं लेकिन अग्नि का दीपन नहीं करते हैं। दीपन क्या था? दीपन वो थे जो अग्नि का दीपन करते थे, आम का पाचन नहीं करते थे। पाचन द्रव्य वो होते हैं जो केवल आम का पाचन करते हैं लेकिन अग्नि का दीपन नहीं करते हैं। और ये कौन से द्रव्य होते हैं? तो ये एग्जाम्पल आता है इसका, नागकेशर। हाईलाइट करना है इसको, नागकेशर। तो इसको आप इसको याद करने के लिए इसका एग्जाम्पल आप लोग यहां पे एक ट्रिक याद रखना, 5 5 नाग करके। ठीक है, हम लोग एक पर्याय पढ़ते हैं बक्षनाग करके, वत्सनाग का बच्छनाग पढ़ते हैं, बच्छनाग। तो वैसे ही इसको 5 नाग करके याद रखना। 5 नाग, 5 नाग मतलब होता है पाचन में नागकेशर बताया गया है, ये हमने यहां पे देखा। एक ऐसा कोई द्रव्य जो दीपन और पाचन दोनों करे वो होता है चित्रक। ठीक है, तो हमने यहां पे इसको याद करने के लिए लिखेंगे, जो दीपा है ना, दीपा, एक लड़की है, नाम है दीपा, और दीपा क्या करती है? दीपा चित्र बनाती है। तो दीपा सिंपल सा क्या करती है? दीपा चित्र बनाती है। हमने दीपन और पाचन में देखा चित्रक। आगे फिर आता है संसमन औषधि। ठीक है, संसमन क्या होता है? संसमन द्रव्य में लिखते हैं जो बिना शोधन के, ऐसे द्रव्य जो बिना शोधन के दोषों को शरीर के अंदर ही क्या करते हैं? सम कर देते हैं। बिना शोधन के, शरीर में शोधन नहीं होगा लेकिन दोषों को शरीर के अंदर ही क्या करेंगे? सम कर देंगे, उनको सप्रेस कर देंगे उन दोषों को। वो जो द्रव्य होते हैं उनको संसमन द्रव्य कहते हैं, जिसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा होता है गुड़ची या अमृता। हाईलाइट करना है इसको, गुड़ची या अमृता। ठीक है, तो हमने यहां पे इसको कैसे याद करेंगे? तो ये आता है शम, हमने पढ़ा सम, संसमन में सम आता है ना, शन सम, शम और अम से अमृता। तो यहां पर लिख लेना सम, सम मतलब समन, और अम मतलब अमृता। तो सम अम करके याद रखना कि सम अर्थात संसमन, शमन में जो एग्जाम्पल है वो है अम। तो सम और अम से याद रखेंगे, संसमन में अमृता अर्थात गुड़ची होता है इसका एग्जाम्पल। क्योंकि सारे एग्जाम्पल बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, आते हैं। ठीक है, और कहां से इस बार आ जाएगा कुछ पता नहीं, काफी समय से, लंबे समय से छूट रहा है सारंगधर में ये सारा टॉपिक। इस बार उम्मीद है कि यहां से प्रश्न आएंगे। अनुलोमन के बारे में बात करें तो अनुलोमन का मतलब होता है अपक्व मल जो होते हैं, अपक्व मलों को बाहर जो निकाल देता है पका करके, उसे वो होते हैं अनुलोमन द्रव्य। अनुलोमन द्रव्य में जो एग्जाम्पल आचार्य सारंग दे देते हैं वो हरितकी कह देते हैं, तो आप इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है, तो यहां पे हमने अनुलोमन देखा, अनुलोमन में हरितकी का आता है नाम। वैसे भी हमें पता है कि जब किसी व्यक्ति को किसी व्यक्ति का मल, ठीक है ना, अपक्व अवस्था में पड़ा रहता है, तो उसको किसी ना किसी तरह से उसका मल निकालना है। उसके शरीर में जो भी इनडाइजेस्टिव फूड मटेरियल पड़ा है तो उसके शरीर से उसको निकालना है। तो हम लोग सबसे जो अच्छे तरीके से जो यूज करते हैं वो हरितकी का प्रयोग करवाते हैं कि आप हरितकी फांक लीजिए, हरितकी लेकर के आप उसको गुनगुने पानी से पी लीजिए, आपका जो अपक्व मल होंगे वो निकल कर बाहर हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोग बहुत यूज करते हैं जो कि, तो ये याद रहता है। आगे फिर आता है संसरण। संसरण जो होता है, संसरण द्रव्य कौन से होते हैं? देखते हैं कोष्ठ में चिपके हुए मलों को, मतलब ऐसे मल जो कोष्ठ में चिपक गए हैं, ठीक है ना, कोष्ठ में चिपके हुए मलों को बिना पकाए, ठीक है ना, ये बिना पकाए अपक्व अवस्था में ही गुदा मार्ग से जो निकालता है, ठीक है, ऐसे द्रव्यों को, दोनों में अंतर है। ठीक है, जो अपक्व मलों को पका करके निकाल रहा है वो हरितकी है, लेकिन कोई ऐसा भी द्रव्य है जो कि कोष्ठ में चिपके हुए द्रव्यों को बिना पकाए गुदा मार्ग से निकाल रहा है, वो क्या है? वो संसरण उसको कहते हैं। और ये एग्जाम्पल इसका होता है अमलतास।
तो संस्करण में आता है सन, सन मतलब होता है बेटा, और अमल ताश में आता है ताश। तो यहां पर लिख लेना ट्रिक इसकी हो जाएगी सन खेले ताश करके, सन खेले ताश। मतलब ताश का जो पत्ता होता है ना, ताश का पत्ता, तो एक सन है, सन क्या खेलते हैं, ताश खेलते हैं। तो आप इससे यही इसी से याद करना कि सन खेले ताश। तो सन जो है संस्करण होता है, अमलताश एग्जांपल है इसका। तो ये हमने यहां पर हाईलाइट कर लिया। आगे फिर आता है भेदन। भेदन द्रव्य होते हैं जो कि पिंडीभूत पुरीष का भेदन करके बाहर निकालते हैं। मतलब ऐसे ऐसे जब किसी व्यक्ति में पुरीष पिंडीभूत हो जाता है, मतलब एक कॉन्स्टिपेशन की बहुत भयंकर अवस्था हो जाती है व्यक्ति में, तो उस पुरीष का क्या करता है, भेदन करके जब पुरीष को बाहर निकालता है तो उसे हम कहते हैं भेदन द्रव्य। भेदन द्रव्य का एग्जाम्पल होता है कुटकी। इसकी ट्रिक आप यहां पे सिंपल से लिख लेना कि भेद खुलने पर, कोई व्यक्ति था और उसने किसी को अपना भेद बताया था, तो उस व्यक्ति का भेद जब खुल जाएगा तो लिखना कि भेद खुलने पर क्या हुआ, कूटे गए। अब उस व्यक्ति का भेद ऐसा था जो रहस्यमयी था, लेकिन उस व्यक्ति का भेद खुल गया, तो भेद खुलने पर क्या हुआ, कूटे गए। तो भेद से हो जाएगा भेदन और कूटे गए से हो जाएगा कुटकी। तो ये आपको ऐसे ध्यान देना है। बाकी रेचन की अवस्था, रेचन क्या होता है, तो ये पक्व या अपक्व मलों को पतला करके जो बाहर निकालते हैं उनको रेचन कहते हैं। तो विरेचन में त्रिवृत सुख विरेचना नाम। तो रेचन में या विरेचन में त्रिवृत का हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि त्रिवृत जो होता है वो सुख विरेचन करवाने वाला होता है। ऐसे ही वमन में हम देखते हैं कि अपक्व पित्त श्लेष्मा या अन्न को बलपूर्वक ऊर्ध मार्ग से जो निकालता है उसको वमन कहते हैं। वमन में मदन फल श्रेष्ठ होता है, हमने इसको हाईलाइट किया तो हमें पता है। फिर आता है संशोधन। संशोधन में संचित मल को ऊर्ध्व या अधोभाग से बाहर निकालना संशोधन होता है, ठीक है ना। कोई भी संचित मल होता है उसको हम वमन करवाते हैं, विरेचन करवाते हैं, इन सब चीजों से शरीर का जब बाहर निकालते हैं तो उसको हम लोग ये कहते हैं देवदाली फल यहां पे, ठीक है। तो जब इसको हम याद करने के लिए ट्रिक एक सिंपल से याद करेंगे कि हम जब देवदाली मतलब देव अर्थात देवताओं का, देवों का लिखना, देवों का दर्शन करने शुद्ध होकर के जाते हैं। शुद्ध होकर के मतलब शोधन करके, शरीर का शोधन करके मतलब नहा धो करके जाते हैं, ठीक है ना, होकर जाते हैं, ऐसे लिखना सिंपल सा। याद रखना कि जो देव हैं, देवों का दर्शन कब करेंगे, जब शोधन हमारे शरीर हो जाएगा, मतलब हाथ पर बढ़िया से अच्छे से धोए हो, हम नहाए धोए हो, ऐसे व्यक्ति में ऐसे समय में जाएंगे। तो हमने पढ़ा संशोधन का एग्जाम्पल है देवदाली फल, ठीक है। आगे आता है छेदन। छेदन में कहते हैं चिपके हुए फल कफ को बलपूर्वक काट काट कर हटाने वाला जो द्रव्य होता है, जैसे क्षार, मरीच और शिलाजत्तू, ठीक है। तो छेदन जो होगा, छेद कौन कर पाएगा, ये इसको याद रखना, छेद वो व्यक्ति करेगा जो सक्षम होगा। कैसा होगा, सक्षम। तो सा से हो जाएगा शिलाजत्तू, छा से हो जाएगा क्षार और मां से हो जाएगा मरीच। तो छेदन कौन करेगा, छेदन वो व्यक्ति करेगा जो सक्षम होगा। तो छेदन करने वाला सक्षम व्यक्ति होगा, वो छेदन करेगा। और हमने एग्जाम्पल यहां पे देखा, सा से शिलाजीत, छा से क्षार और मां से मरीच। लेखन द्रव्य जो होते हैं, लेखन करने वाले द्रव्य, लिखते हैं दोष एवं धातुओं को सुखा करके खुरच कर बाहर निकालने वाले जो द्रव्य होते हैं उन्हें लेखन द्रव्य कहते हैं। इसमें आता है मधु, उष, वचा और यव, ठीक है। तो मधु उषजल यवा वचा और यव ये लेखन के द्रव्य होते हैं। सिंपल से इसको पढ़ लेना। आगे आता है ग्राही द्रव्य, ठीक है। ग्राही द्रव्य को कहते हैं दीपन पाचन कर्म करते हुए शरीरस्थ द्रव्यों को, शरीर को जो द्रव है उसको सुखाने वाले। जैसे हम लोग विरेचन में दरअसल ग्राही द्रव्यों का प्रयोग करते हैं, और विरेचन में होता क्या है, जलीय अंश ज्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में, उसी जलीय अंश को क्या करते हैं, उन द्रवों को सुखाने वाले द्रव्य जो होते हैं उनको ग्राही कहते हैं। तो ग्राही एग्जाम्पल में शुंठी, जीरक और गज पिपली आता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ग्राही, ठीक है। ग्राही खाके ऐसे लिखना, ग्राही खाके मतलब द्रवों को सुखाने वाले द्रव्यों को खाके, ग्राही खाके लिखना गज की सूजी करके, गज की सूजी, ग्राही खाके, ग्राही द्रव्य खाके गज की सूजी। तो गज से हो जाएगा गज पिपली, सू से हो जाएगा शुंठी और जी से हो जाएगा जीरक, ठीक है। तो ये हमने यहां पे ये एग्जांपल याद किया।